आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएनएल नेशनल, जिन्होंने जंतर मंतर से नौजवानों को एक आवाज दी है। आवाज दी है पेपर लीक के खिलाफ, आवाज दी है सरकार की तानाशाही के खिलाफ, और ये आवाज हिंदुस्तान के हर नौजवान को सुननी चाहिए। 59 साल के सोनम वांगचुक अगर इस देश में पेपर लीक रोकने के लिए अनशन कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के हर नौजवान को इनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में चल रहे पेपर लीक विरोधी आंदोलन और सोनम वांगचुक के अनशन को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का समर्थन मिला है। आंदोलन स्थल पर पहुंचे संजय सिंह ने अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके से मुलाकात की और सोनम वांगचुक का हालचाल जाना। इस दौरान संजय सिंह ने आंदोलन में शामिल युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आंदोलन के समर्थन में आगे आने की अपील भी की है। इस दौरान संजय सिंह ने सोनम वांगचुक के संघर्ष को सलाम किया। उन्होंने कहा कि 7 दिनों से अनशन में बैठे सोनम वांगचुक युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। 7 दिनों से अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक जी को मैं नमन करता हूं, उनकी बहादुरी को, उनकी तपस्या को। अभिजीत दीपके जी और उनके सभी साथियों को, जिन्होंने जंतर मंतर से नौजवानों को एक आवाज दी है। आवाज दी है पेपर लीक के खिलाफ, आवाज दी है सरकार की तानाशाही के खिलाफ, और ये आवाज हिंदुस्तान के हर नौजवान को सुननी चाहिए। क्योंकि जब अभी मैं बातचीत कर रहा था तो मैंने सोनम जी से पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो मुझसे कहने लगे कि 59 साल की हमारी उम्र है। 59 साल के सोनम वांगचुक अगर इस देश में पेपर लीक रोकने के लिए अनशन कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के हर नौजवान को इनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए इनके समर्थन में। इसलिए कि पीर पर्वत बन चुकी है, अब पिघलनी चाहिए। फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा हमारे दोस्त जॉन ब्रिटास जी ने। ये देश आजाद कैसे हुआ? आंदोलन की बदौलत आजाद हुआ। इस देश से 190 साल का अंग्रेजों का शासन कैसे गया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन से गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन से गया, शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से गया, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्ला, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लाली और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब मुल्क आजाद हुआ। ये मुल्क उन लोगों की बदौलत याद नहीं, याद रखना, उन लोगों की बदौलत ये मुल्क आजाद नहीं हुआ जो उस जमाने में अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। नाम ले लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, नाम ले लूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। सदन में मुझसे कहने लगे वंदे मातरम पे बहस करो। मैंने कहा पेई मानो, 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम लगा के तुम्हारे पुरखे जेल गए थे। 4 के नाम बताओ। वंदे मातरम की बात करते हो, भारत माता की जय की बात करते हो, तुम लोग बात करते हो जिन्होंने अपने मुख्यालय पे 52 साल तक भारत माता का तिरंगा झंडा नहीं फहराया। उनसे कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है
कि देश के शिक्षा मंत्री ने हमारे नौजवानों को देशद्रोही कहा। मुझे बहुत अफसोस और पीड़ा है कि इन नौजवानों को अपमानित करने का काम किया गया जो जंतर मंतर से अपनी आवाज लगा रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, ये अपने हक के लिए यहां पर हैं, पेपर लीक को रोकने के लिए यहां पर हैं और पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में रुकवा कर दम लेंगे। ये इनकी लड़ाई उस बात के लिए है। संजय सिंह ने कहा कि संसद का आगामी सत्र शुरू होने पर विपक्ष नेता पेपर लीक और युवाओं की मांगों का मुद्दा प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते इस पर समस्या का समाधान नहीं किया तो संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे पर आवाज बुलंद की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए।